ओम श्री परमात्मने नमः। परमपिता परमात्मा के दिव्यांश सुधी जन दर्शकों, प्रिय मित्रों, प्रिय अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं जन समुदाय, आप सभी का मैं अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने की प्रार्थना करें। कल तक जो चर्चा हुई थी, हम गीता के प्रवचन पंडित भगवत शरण शुक्ल जी से करा रहे हैं। उन्होंने कल द्वितीय अध्याय पूरा कर दिया था, जिसमें स्थिति प्रज्ञ के ऊपर अंत में विवेचन हुआ था। अब आज से हम तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और वो जो तीसरा अध्याय है उसका गीता में बताया गया है कि वह अध्याय कर्म योग के नाम से है। तो कर्म योग एक मुख्य बिंदु है और कर्म ही करने के लिए जीवन मिला है, भगवान ने हमको दिया है। किसी न किसी रूप में ये जगत एक ऐसा मंच है जिस पे सभी को, अंग्रेजी में कहावत है, मास्क लगाता है या यहाँ एक रोल प्ले करने को मिलता है। और वो जो रोल है प्ले करने को, जैसे पिक्चर में करने को एक कलाकार को मिलता है, तो वो भगवान ने इस मंच पर कलाकार के रूप में हमें भेजा है और उन्होंने कोई एक पार्ट प्ले करने को दिया है, उसको हमको सफलतापूर्वक संपादित करना है। तो उसको करने के लिए तो जो है, यानी कि स्वधर्म विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए और क्यों करने चाहिए और कर्म योग क्या है, इस सब पर प्रकाश डालते हुए विशद विवेचन हमारे योगनिष्ठ पंडित भगवत शरण शुक्ल आचार्य जी करेंगे। और मेरी उनसे प्रार्थना है कि कृपया इन प्रश्नों का उत्तर हमारे दर्शकों को दें। पंडित भगवत शरण शुक्ल जी। प्रपन्न परिपारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इस चैनल को देख रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण एवं सभी सज्जन वृंद तथा इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य अवस्थी जी, आज के इस संदर्भ में जो गीता के विषय में बड़ी सुंदर चर्चाएं हो रही हैं, आचार्य अवस्थी जी के द्वारा विविध प्रश्न और बीच बीच में उनकी जो टिप्पणी आयुर्वेद से संबद्ध हैं, इसको गीता के ज्ञान को और अलंकृत कर रही हैं। कल हम लोगों ने गीता के द्वितीय अध्याय को, उसकी चर्चा को पूर्णता प्रदान हम लोगों के द्वारा की गई थी और इसकी अंतिम पुष्पिका है ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्यायः। ये पुष्पिका है। ओम तत्सत इति, इसका तात्पर्य है कि वो श्रीमन्नारायण जो है वो साक्षात सत्स्वरूप है और भगवान श्रीमन्नारायण के द्वारा उपदिष्ट ये जो गीता है, ये क्या है? ये उपनिषद विद्या है। उपनिषद विद्या को ही ब्रह्म विद्या कहा जाता है। तो उपनिषद में प्रतिपादित जो ब्रह्म विद्या है, वह ब्रह्म विद्या का स्वरूप इसका भी है और साथ साथ योग शास्त्र भी है। योग शास्त्र के माध्यम से भी उस परमात्मा की प्राप्ति का पूरा विवरण, पूरी पद्धति होती है। और इस गीता का जो स्वरूप कैसा है? संवाद रूप में। ये केवल सामान्य उपदेश नहीं है,
संवाद रूप उपदेश है, जहाँ इसमें एक जिज्ञासु होता है, एक समाधाता होता है। भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप वासुदेव श्री कृष्ण यहाँ पर वक्ता के रूप में, इसलिए हमने आज के मंगलाचरण में कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहा। और अर्जुन जो है वो समस्त श्रोताओं का प्रतिनिधि है, अत्यंत जिज्ञासु है। जब तक श्रोता जिज्ञासु नहीं होगा तब तक पूर्ण उपदेश की संप्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से ही गुरुगत ज्ञान जागृत होकर के शिष्य को प्राप्त होता है। इसलिए जहाँ पर छात्र अध्ययन कर रहे हैं और कोई भी जिज्ञासा अपने गुरु के सामने नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो अध्ययन उसी तरह से जैसे कोई टेप रिकॉर्ड सुनता हो और सुन करके उसी रूप में उसका ग्रहण करे, वो कितना समझता है, कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, और उसको अगर कोई जिज्ञासा नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि उसका जो ज्ञान प्राप्ति का जो उसका जो तरीका है, जो पद्धति है, वो उचित नहीं है। तो इसलिए परिप्रश्न होना आवश्यक होता है। जब तक परिप्रश्न नहीं होगा तब तक उसका समाधान नहीं होता है। आज का जो हमारा संदर्भ है वो कर्मयोग से है। यद्यपि निष्काम कर्मयोग की चर्चा सांख्य योग के अंतर्गत प्रसंगात की गई, किंतु आज जो विवेचन होगा वो कर्मयोग का साक्षात विवेचन होगा। और इसलिए अर्जुन यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि आपने जो उपदेश दिया है तो दो तरह के उपदेश दिए। एक ज्ञान योग की चर्चा आपने सांख्य योग के माध्यम से की, और कर्म के विषय में भी आपने चिंत किया, और आपने ये बतलाया है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है। आपने ज्ञान को कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ बनाया। तो जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो हमको ज्ञान ही अर्जन करने दीजिए। आप ये घोर जो कर्म है उस कर्म में हमको आप क्यों प्रवृत्त करना चाहते हैं? आखिर आप क्या चाहते हैं? आप हमारे गुरु के रूप में हैं, हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, तो जो श्रेष्ठ चीज है वो हमको आप करने दीजिए। तो आप इस घोर कर्म में हमको क्यों लगाना चाहते हैं? ये अर्जुन का प्रश्न है। सामान्य रूप से इस प्रश्न का एक दूसरा स्वरूप ये कहा जा सकता है कि जब ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो ज्ञान योग की साधना करना चाहिए, कर्म योग में प्रवृत्ति क्यों की जाए? क्यों कि सबसे ज्यादा जो कष्ट है वो कर्म योग की साधना में है। ज्ञान योग की साधना उतना कष्ट नहीं है, क्योंकि कर्म योग साधना के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ता है, अर्थात आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ज्ञान योग की जो साधना उसमें थ्योरिकल अधिक होता है, प्रैक्टिकल भी जो होता है वो मानसिक प्रैक्टिकल होता है। परंतु कर्म योग में तो मानसिक और शारीरिक बौद्धिक हर तरह के पूरे प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए इसको घोर उन्होंने कहा है कि घोर कर्म। कहना चाहूँगा कि मतलब इसमें तो पूरा जगत ही लैब बन जाता है। हाँ, तो वही है जिसमें हमको एक्सपेरिमेंट करना है, कर्म करना है, और उसके इसीलिए हमने कहा कि इसका आपका थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों होता है, इसमें दोनों की आवश्यकता है। जब तक सैद्धांतिक के साथ प्रायोगिक नहीं, अगर कहा सत्यम वदेत तो ये आपका अगर आपकी थ्योरी हुई तो प्रैक्टिकल आपको सत्य बोलना है। धर्ममाचरेत ये अगर वाक्य हो तो धर्म का आचरण कैसे करना वो आपको करना है। तो इसलिए इसकी घोरता है, अर्थात इसमें आपको आयास है, परिश्रम है, मतलब इस चीज को लाइफ स्टाइल में उतारना है, दिन प्रतिदिन चर्या में उतारना है। तो वो जब तक आप तब तक कर्म बनेगा ही नहीं। केवल मानसिक चेष्टा से केवल मानसिक कर्म हो सकते हैं, परंतु संपूर्ण अंगों से जब चेष्टा होगी तभी संपूर्ण कर्मों का विधान संभव है। इसलिए इसको घोर कहा। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, ये प्रश्न। दूसरे उन्होंने कहा कि आपके वाक्यों से हम भ्रमित हो रहे हैं। जैसे दो मार्ग आपके सामने उपस्थित हों और कोई से पूछे भैया कौन मार्ग जाए, तो बताने वाला कह दे कि ये भी चला जाएगा वो भी चला जाएगा। तो अब ये भी मार्ग जाएगा वो भी मार्ग, तब भी वो संशय होगा किस मार्ग से आखिर जाए। तब प्रश्न होगा कौन सा सरल मार्ग है या कौन सीधा मार्ग है, ये प्रश्न होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न होता है कि आपने जो समझाया कि कर्मयोग भी कर सकते हैं, आप ज्ञान योग भी कर सकते हैं, तो दोनों करें, दोनों में किसी एक का तो बताना पड़ेगा कि आप इसको करो, इससे आपको ज़्यादा लाभ है। व्यामित श्रेणी वाक्येन बुद्धि मोह शिव में,
तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। आप दोनों में किसी एक मार्ग को बताइए जिसका हम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि जैसा करता होता है उसी के अनुसार उसको मार्ग बताया जाता है, क्योंकि दोनों तरह के बुद्धि वाले, दोनों तरह की निष्ठा वाले लोग हमारे सामने आते हैं। कोई कहता है कि भाई हम प्रत्येक कार्य को ज्ञान के द्वारा करना चाहते हैं, कोई कहता है नहीं कर्म ही पूजा है, कर्म के द्वारा उस कार्य को हम करना चाहते हैं। तो अगर एक ही तरह के व्यक्ति हों तो एक मार्ग बतलाया जाए। जब दो तरह के व्यक्ति हमारे सामने आते हैं तो दोनों के लिए मार्ग का कथन हमें करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने पहली वाक्य कहा कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हमने लोक में दोनों तरह की निष्ठाओं को इसलिए कहा कि दोनों तरह के लोग संसार में हैं। कुछ जो है सांख्य योग के जानने वाले हैं, कुछ लोग जो है कर्म योग वाले हैं, योगी लोग हैं। तो योगियों को कर्म योग से आवश्यकता होती है और सांख्य शास्त्रियों को ज्ञान योग की आवश्यकता होती है। गुरुजी एक तीसरा भी मार्ग जो माना जाता है कि भक्ति मार्ग, वो भक्ति मार्ग इन दोनों से परे मार्ग है जी, जिसकी चर्चा हम लोग भक्ति योग में करेंगे जी। अभी यहाँ पर संप्रति जो विषय है, देखिए गीता में तीनों योगों का व्याख्यान, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। बाकी जितने अध्याय हैं उन्हीं का प्रकारांतर से पोषण करते हैं। कहाँ पर किसका स्वरूप कहाँ उजागर होता है, कैसे होता है। परमात्मा तत्व के चिंतन में जहाँ पुरुषोत्तम योग आदि है, वह भक्ति योग के साधन के पहले उस भक्ति के स्वरूप में भगवान के स्वरूप का प्रदर्शन, भगवान के स्वरूप के प्रदर्शन के पूर्व जो है उनकी तत्त विभूतियों का निरूपण। तो ये प्रत्येक का चैनल एक बना हुआ है। कौन कौन किसी विभूतियाँ, इसका जब हम दशम अध्याय में निरूपण करते हैं तो एकादश अध्याय में उस परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप का, अलौकिक स्वरूप का दर्शन करते हैं और फिर 12वें अध्याय में हम जो है उस परमात्मा की भक्ति के सिद्धांत को ज्ञान करते हैं। तो प्रत्येक इसी तरह से यहाँ पर भी है। जब तक आपको ज्ञान योग का सिस्टम नहीं होगा तब तक आपकी बुद्धि जो विषाद में बैठी हुई है उसका निराकरण और अध्यात्मवाद का और स्थित प्रज्ञत्व का स्वरूप आपका नहीं बन सकता है। इसलिए गीता में विषाद योग के बाद सांख्य योग की चर्चा हुई। जब आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञान अकेले अधूरा होता है, उसके लिए उसको कर्म में लगाना पड़ेगा। इसलिए कर्म योग के द्वारा उसको ठीक किया गया। जब कर्म योग आपको ठीक होगा तो जब कर्म भी आपका बन गया, आपका ज्ञान ठीक हो गया, तब भक्ति योग में जाते हैं। भक्ति योग के बाद फिर चौथी गति होती है शरणागति की। वो भी भक्ति का एक रूप है किंतु शरणागति का एक दूसरा भी स्वरूप। इसलिए एक ढंग से अगर जाएगा तो भक्ति के दो स्वरूप हो गए, एक सामान्य भक्ति, एक शरणागति भक्ति का स्वरूप, जिसका अंत में सबसे लास्ट में कहा गया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये पद्धति है ज्ञान की। इसी प्रकार हम सामान्य चीज़ों को ज्ञान करते हैं, वहाँ पर भी पद्धति होती है। पहले उसको हम थ्योरी के रूप में ज्ञान करते हैं, फिर उस प्रैक्टिकल के पहले भी थ्योरी के सिस्टम को जानते हैं और प्रैक्टिकल के सिस्टम को जानते हैं। बिना सिस्टम को जाने आप प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अकेले प्रैक्टिकल नहीं कर, पहले आपके गुरु उसको प्रैक्टिकल करके बताएंगे तब आप प्रैक्टिकल करेंगे। स्वतः करेंगे तो आप मात्रा का कहीं कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या उसमें कितना उसको उसका प्रक्रिया उसको का निर्वहन करना है वो आप कम या अधिक कर सकते हैं। तो वस्तु का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाए। तो इसलिए जितनी है पूरी प्रक्रियाएं जो होती हैं, चाहे किसी भी सिस्टम की हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो या सामान्य विषय की हो या दार्शनिक हो, प्रत्येक क्रियाओं का क्रियान्वयन जो है वो अपने जो विशेषज्ञ हैं, गुरुजन हैं, उनके निर्देशन में ही करने से उसकी उत्तमता सुरक्षित रहती है और व्यक्ति स्वयं उस प्रक्रिया का निर्वहन करने से उत्तम बनता है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो है ज्ञान योग। गुरुजी बोल लो। हाँ, जो इतना प्रवचन अभी दिया उसका मैंने जो सार समझा, गुरुजी उसको बताएंगे कि ये वास्तव में सार है कि नहीं। सबसे पहली बात है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसका ज्ञान अर्जित करें। हाँ, उसी क्षेत्र में आजकल के युग के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो इंजीनियर की डिग्री लेंगे। कोई आप चीज़ का करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसका डिग्री लेकर के उसका पूर्ण ज्ञान अर्जित करें। डॉक्टर बनना चाह रहे तो डॉक्टरी की डिग्री है, तो इस तरीके से उसका ज्ञान सबसे पहले अर्जित करेंगे। जब वो डिग्री मिली अब प्रैक्टिकल करेंगे,
भाई डॉक्टर की डिग्री मिल गई, अब मरीजों को देखेंगे। तो पूरी लैब, पूरा जगत जो है आपका वो लैब बन गई। अब कर्म में हो गए, और कर्म भी पूरी भक्ति से। और भक्ति ये है जो जनमानस है वो ईश्वर का अंश है, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि परमात्मा के दिव्यांश, यानी कि सभी परमात्मा के अंश हैं, तो उनकी सेवा करना है। तो मैंने तो इतना ही गुरुजी समझा, बाकी तो आप ही विशेष हैं। अब उसमें दो स्वरूप होते हैं, एक ज्ञानार्जन का समय, एक उसके क्रियान्वयन का समय। जैसे भी आपने कहा कि आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको परिश्रम करना चाहिए, तो अब वो ज्ञानार्जन का समय है। ज्ञानार्जन के भी दो सिस्टम है, एक सैद्धांतिक, एक प्रायोगिक। तो सैद्धांतिक प्रायोगिक ये दोनों सिस्टम का आप गुरु के निर्देशन में पालन करके, जब आपने, जैसे आपको अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग बनना, आपने इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई की तो साथ साथ में आपने प्रैक्टिकल भी किया। अगर खाली आप पुस्तक से ही इंजीनियरिंग बने तो आप घर में बैठ करके वो पुस्तकों को रट के या पढ़ करके आप इंजीनियर बन सकते थे, परंतु आपने वहाँ जो आपका प्रायोगिक स्थल है वहाँ पर आपने प्रयोग भी किया, उसको जाना, तो आप समझ सकते हैं कि इस वस्तु का निर्माण या इस वस्तु का प्रतिपादन या इस वस्तु का संरक्षण कैसे होगा। इसी ढंग से जो चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो MBBS हो, चाहे BMS हो, या कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, तो वो भी अपना थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के सिस्टम पूरा समझता है। इसलिए आपके यहाँ जो है अंतिम वर्ष की जो आपकी पढ़ाई होती है आप लोगों की, वो प्रैक्टिकल में विशेष रूप से उसका ध्यान होता है। 2 साल इंटर्नशिप कहते हैं। हाँ, तो वो उसकी पढ़ाई क्यों, उसके माध्यम से भी फिर जानते हैं। तो अब वो एक सामान्य प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद जीवन की जब सिस्टम में आते हैं तो विशेष प्रैक्टिकल होता है। वहाँ पर आप अकेले रहते हैं, वहाँ पर फिर कोई व्यक्ति आपका सहायता नहीं। हाँ, आपकी आवश्यकता पड़ती है सहायता की तो आप गुरुजनों से स्वतः संपर्क करेंगे। गुरुजनों का संरक्षण उस समय नहीं रहेगा, निर्देशन खाली रहेगा। परंतु जब आप अध्ययन करते हैं तो संरक्षण और निर्देशन दोनों साथ में रहता है। यही गुरु कृपा का स्वरूप होता है। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है। और यहाँ भगवान उनको बतलाते हैं कि केवल कर्म के आरंभ करने से, अगर मनुष्य जो है कर्मों का आरंभ किए तो वो क्या होता है, निष्कर्मता को प्राप्त होता है। और अगर उन कर्मों से संन्यास ले ले तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए दोनों आवश्यकता है, कर्म करने की भी आवश्यकता है और जो है ज्ञान योग की भी आवश्यकता है। तो कर्म योग और ज्ञान करने की दोनों की आवश्यकता है। अगर कहिए हमको ज्ञान हो गया, कर्म करने की क्या जरूरत है, तो प्रकृति के मार्ग का स्वरूप ऐसा है कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वा प्रकृति जैर गुणैः। प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा उसको बरबस कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक क्षण व्यक्ति भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। अगर कोई दे हम निचेष्ट आंखें बूंद करके बैठे हुए हैं, कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, तो श्वास तो ले रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच तो रहे ही हैं। तो सोचने वाला कर्म आपका चल रहा है, श्वास लेने वाला कर्म चल रहा है। और एकदम आप निश्चेष्ट नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ आपके हस्तपाद आदि की भी क्रियाएं आपको होवे करेंगी। तात्पर्य है कि बिना क्रिए आप नहीं रह सकते। दूसरे क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं हम तो जितेंद्रिय हो गए। तो वैसे है जैसे आपके पिताजी ने आपको डांट दिया और आप गुस्सा गए, कहे कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, परंतु भूख लगी हुई है और घर में माँ ने बड़े सुंदर भोजन बनाया है। तो मन ही मन आप अपने ऊपर गुस्साते हैं कि अगर हम ये प्रतिज्ञा नहीं कर लेते कि आज भोजन नहीं करेंगे तो बड़ा सुंदर सुंदर भोजन करने को मिलता, क्योंकि अम्मा ने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। इसी को कहते हैं उस जो है भोजन त्याग करने का ढोंग। ढोंग का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जब उस वस्तु का स्मरण करे और ऊपर से त्याग का दिखावा करे तो वो ढोंग कहलाता है। ढोंग की और दूसरी परिभाषा नहीं है। इसी को हमारे यहाँ ढोंग को ही कहा जाता है मिथ्याचार। मिथ्याचार का मतलब होता है, मिथ्याचार का मतलब गलत आचरण ये नहीं उसका। मिथ्याचार का मतलब होता है कि ऊपर जो है ऊपर से त्याग करते हुए और मन से उसके प्रति राग होना, उसकी चाह होना, यही मिथ्याचार है। तो ये मिथ्याचार नहीं होना चाहिए, आपका सही आचार होना चाहिए, सु आचार होना चाहिए।
तो इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको मन से ही इंद्रियों का नियंत्रण करना होगा। मन से इंद्रियों का नियंत्रण करेंगे और जो है कर्म योग के द्वारा, कर्म इंद्रियों से जो है कर्म योग का जब तक कर्म इंद्रियों के विषयों का आप उनका नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक कर्म योग की साधना आप नहीं कर सकते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते। जो व्यक्ति अपने मन से संपूर्ण इंद्रियों का नियंत्रण करके और कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आरंभ करता है, तो अगर वो उस करने में कहीं थोड़ा बहुत असक्ता का तात्पर्य होता है अनासक्त पर, अर्थात जो इंद्रियों के विषय है उनके प्रति उसका किसी भी प्रकार का उसकी प्रीति नहीं बनती है, कोई राग नहीं बनता, कोई आसक्ति नहीं बनती है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा कर्मयोगी माना जाता है, सही कर्म करता है। और उसका कारण एक ये भी है, अगर कहो कि हम कर्म नहीं करेंगे तो आपका शरीर ही नहीं रह सकता है। आपको स्नान करना ही पड़ेगा, भोजन करना ही पड़ेगा, मान लीजिए न स्नान करिए तो भोजन करना ही पड़ेगा। जो प्रतिदिन शरीर संबंधी जितनी क्रिया है उसको आपको करना ही पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं आप बीमार पड़ जाएंगे या आपकी शरीर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी कहेगा कि जब आप अपनी शारीरिक क्रिया नहीं कर सकते हैं तो आपको तो मरना ही मरना है। इसलिए भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो या कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा जो नियत कर्म है, ये नियत कर्म का मतलब क्या होता है? नियत कर्म यह है कि स्वभावतः अपनी परंपरा से जो प्राप्त कर्म है वही नियत कर्म है, और अथवा शास्त्र के द्वारा जो विहित कर्म है वो नियत कर्म है। तो नियत कर्म के द्वारा दो कर्मों का ग्रहण होता है, एक परंपरा से प्राप्त कर्म, जैसे हम अध्यापक के घर में उत्पन्न हुए हैं और तद रूप में हम अपने को बना करके हम भी अध्यापन के क्षेत्र में, अगर हम इंजीनियर के पुत्र आदि हैं तो हम भी इंजीनियर बन सकते हैं, अगर हम किसी चिकित्सक के पुत्र हैं या किसी हम वकील के पुत्र हैं या किसी हम अधिकारी के पुत्र हैं, तो अपने पिता के स्वरूप में अवस्थित रहते हुए और परिश्रम करके हम पिता की उस वृत्ति को स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है परंपरा से प्राप्त का विचार। जी गुरुजी, एक लाइन कहना चाहूँगा, तो यही चीज़ परंपरा में इस समय देखने में आ रही है। किसी का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है तो वो अपने बच्चे का पेमेंट सीट से, मतलब फ्री सीट पे उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा के उसी परंपरा को निर्वाहन के हेतु उसको वो एडमिशन दिला रहा है और बच्चा कर रहा है, क्योंकि उसके बाद उसी के हॉस्पिटल में उसको कहीं अतिरिक्त नौकरी नहीं ढूंढनी है, वहीं पे करेगा। ये प्रवृत्ति आज समाज में हम लोग देख रहे हैं, मतलब इसी का परंपरा का एक रूप से निर्वाह हो रहा है। जी, संदर्भ में आपका गुरुजी क्या उपदेश है? देखिए, हमारा भारतवर्ष की जो परंपरा है, भारतवर्ष की जो उसके विचार है, जो हमारे ऋषियों और महर्षियों के द्वारा निर्धारण किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को तत्त वर्ग विशेष में विभक्त करने का मुख्य कारण यही था कि वो जन्म से ही स्वरोजगार हो, उसको रोजगार ढूंढने के लिए बाहर न जाना पड़े। आज शिक्षा का जो स्वरूप है वो केवल रोजगार परक हो गया। पहले शिक्षा का संबंध होता था ज्ञान, और रोजगार तो उसको अपने परंपरा से प्राप्त था। कोई व्यक्ति है उसको फला रोजगार है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, और उससे 3 लाभ थे। नंबर 1, उसको स्वतः शुरू से उसको अपनी ज्ञान की उच्चता की प्राप्ति होती रही परंपरा के साथ में, वो ज्ञान उसको हुआ। दूसरे, उसको अपने माता पिता से पृथक होने की आवश्यकता नहीं होती थी, वहीं पर रह करके और समीप में रहते हुए उनकी सेवा करते हुए संपूर्ण कार्य का निर्वाह करता था। 2 कार्य हुए। तीसरा, हर कार्य से जो है उसके भी पुत्र आदि जो है वो उस कार्य में होने से उनके प्रति भी निश्चिंत था, अपने बच्चों के प्रति भी वो निश्चिंत है, अपने पिताजी के प्रति भी निश्चिंत है, और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निश्चिंत भाव को पूरा करता है। तो इससे राष्ट्र समृद्ध होता है, स्वयं व्यक्ति समृद्ध होता है। दूसरे, ये जो आजकल अनेक प्रकार के प्रेशर जो बन रहे हैं मस्तिष्क में, वो सब नहीं बनते। एक पंक्ति और गुरुजी जोड़ दूं,
जैसे अगर हम अपना शहर छोड़ के नौकरी के लिए कहीं जाते हैं, हाँ। या पति पत्नी हैं, हाँ, अब ट्रांसफ़र हो गया, 2 जगह पे हैं, हाँ, तो वो 2 जगह हमको मकान किराए पे लेना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं बनानी होती, तो 2 जगह खर्च बढ़ जाता है। तो हाँ। कुछ एक्स्ट्रा खर्च इस तरीके के आते हैं जो समाज में इस टाइम व्यवहारिक अनुभव में आ रहा है, जी जी। क्योंकि हम समाज की भी चर्चा हाँ, हमेशा भगवान कृष्ण ने भी की है, हाँ, और हम लोग भी थोड़ा जोड़ रहे हैं। व्यक्ति तो एक समाज को जो छोड़ है के नहीं एक्स्ट्रा रह सकता। खर्च जुड़ जाता है। हाँ। मान लीजिए कि आज कोई राज पद मिल रहा है, अगर छोटा पद है तो 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, लेकिन अगर वो बड़े शहर में कर रहा है तो 10,000 तो किराया मकान का दे रहा है और सामान्य चीज़ें। अगर वो अपने ही गांव या शहर में कर रहा है तो उसको किराए का या उन चीज़ों को खर्च में नहीं देना पड़ रहा है, तो कम खर्च में उसका चल जाता है। जी। ये सारी समस्याएं और उनके बीच में अंतर्द्वंद और ये मानसिक स्थिति, और फिर उसको माता पिता को देखने के लिए जाना है। तो मान लीजिए वो चेन्नई में नौकरी कर रहा है, गुड़गांव में कर रहा है, उसे बनारस आना है, जी। तो उसका 2-4 हज़ार अब इसमें खर्च हुआ, और छुट्टी लेनी पड़ी। और अगर वो किसी प्राइवेट संस्था में वैसे काम कर रहा है तो वो ज़्यादा छुट्टी देंगे नहीं, तो लीव विदाउट पे उसे लेनी होगी। ये सारी समाज में समस्या, एक ये भी डायमेंशन या एक प्रॉब्लम आ रही है जो आपने चर्चा की, जिनकी उनके साथ ये भी एक एडिशनल है। तो यही चीज़ जो है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का है कि जो अपने गांवों का भी विकास हो, वो अपने परिवार के पास रहते हुए अपने गांव के जो उसके समाज के लोग हैं, मित्र हैं, चाचा ताऊ हैं और बगल के पड़ोसी हैं, उनका भी सहयोग करते हुए विकास वो कर रहा हो जी। और गांवों का भी विकास हो। देखिए, और ये महात्मा गांधी का भी विजन था। जितने भी भारतीय चिंतक रहे हैं तो स्वरोजगार के प्रति सबकी यही भावना थी, और वो उस ऋषियों के बड़े कृतज्ञ रहे जिन्होंने इन स्वरोजगार की पद्धति को शुरू से किया था। किंतु विदेशी और अन्य जो चिंतक हैं जो भारतीय पद्धति से विपरीत सोचते हैं, वो कहते हैं साहब आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, ये हम मानते हैं कि आप प्रत्येक क्षेत्र में जा सकते हो, परंतु एक हमारे यहाँ नियम है कि उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितस्य कल्पनायां माना भावा। जो आपके सामने उपस्थित है उसको छोड़ करके दूसरी की कल्पना आप करने जाओगे, जैसे मान लीजिए कि अभी तो आपको कष्ट ही होगा। जैसे मान लीजिए आप चिकित्सक हैं, आपका पुत्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर जा रहा है, वो जा सकता है और जा रहा है, किंतु उसको आपके द्वारा अर्जित ज्ञान है उसको उस विषय में नहीं मिलेगा। उसको पुनः अपनी नींव खुद बनानी पड़ेगी, अपना मकान खुद बनाना पड़ेगा, अपना विस्तार खुद करना उसको पड़ेगा। तो जो उसकी ऊर्जा नींव बनाने में, मकान बनाने में और उसको सेट करने में जो लग रही है, वो ऊर्जा उसकी बच जाती है अगर वो चिकित्सा के क्षेत्र में जाता तो यहाँ पर ऊर्जा का नाश हो रहा है। अगर इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बन रहा है और इंजीनियर भी उसी क्षेत्र में जिसमें उसका पिता है या इतना जितना क्षेत्र है, तो उसको भी उसका जो प्रारंभिक सिस्टम है उसको पूरा ज्ञान उस बच्चे को होगा, तो उससे वो आगे की सोचेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा तो प्राथमिक सिस्टम को सोचने में ही समाप्त हो गई। तब तक उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, कुछ अपने को बढ़ाया तो पता चला उसका पुत्र जो है वो दूसरे क्षेत्र में चला गया। तो जो ज्ञान की परंपरा का जो विकास हो रहा था, जो कर्म की परंपरा का विकास हो रहा था, हम मान लीजिए कि एक कोई ऐसा है जो मूर्तिकार है, उसने जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मूर्तिकला विभाग से मूर्ति की शिक्षा ली या अन्य कहीं से शिक्षा ली, उसने शिक्षा लेकर वो मूर्ति का निर्माण कर रहा है। उसका पुत्र ने कहा मैं मूर्ति निर्माण नहीं करूंगा, मैं संगीत की साधना करूंगा। अब वो संगीत की साधना करने के नए सिरे से उसको सीखेगा। अगर वो मूर्ति कला सीखता है तो मूर्ति कला की प्रारंभिक शिक्षा वो जन्म से उसको प्रारंभ हो गई। वो देख रहा है मेरा पिता ऐसे बना रहा है, इसको इस तरह से करा है, इसकी तरह से करा है, और आगे चल के अपने पिता से भी अच्छा मूर्तिकार वो बन सकता है। तो ये गुरुजी तो चिकित्सा विज्ञान में कहा गया है हाँ, कि जो चीज़ हम लोग देखते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ब्रेन उसको रीड कर रहा है और वो मेमोरी में जा रहा है। बच्चा उसको विशेष रूप से सीखना नहीं चाह रहा है, मतलब एक इंटेंशन है या माता पिता कह रहे नहीं से सीखो, लेकिन वो देख रहा है और उसका ब्रेन रीड कर रहा है और वो उसकी मेमोरी में चला गया। तो वो जब उसको सीखने की प्रक्रिया में आता है तो बहुत कुछ तो वो बिना सीखे सिखाए सीखा हुआ है। यही परंपरा ज्ञान की बात होती है। परंपरा का ज्ञान आपको गर्भावस्था से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है।
और दूसरा जो ज्ञान है उसके लिए आप पैदा होने के बाद 4-6 साल की जब हो जाते हैं तब वो प्रक्रिया की प्रारंभ होती है, तो उसको आपको एक्स्ट्रा परिश्रम करना पड़ता है उसके लिए, फिर आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। यहाँ उत्तरोत्तर अभिवृद्धि, इसलिए हमारे को उत्तरोत्तर अभिवृद्धि रस्तु। तो उत्तरोत्तर अभिवृद्धि कब होगी? जब पिता के ज्ञान को प्राप्त करके आप उसको आगे उसके विषय में सोचेंगे। तो इसी चीज़ को गुरुजी आजकल जो नया हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में आया है कि कक्षा 5 तक तो ये बात आ रही है कि मातृभाषा में पढ़ाया जाए। हाँ। जो भारत सरकार की तरफ से या HRD मिनिस्ट्री की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नई आ रही है प्रणाली। हाँ, जो नई तो मातृभाषा में और लोकल भाषा में सिखाया जाए, क्योंकि जो बच्चा है वो पहले मातृभाषा का विशेषज्ञ बनेगा जी, और उसके बाद वो जब ऊपर की क्लासों में चलेगा तो उसको प्रैक्टिकल के लिए भी कहा जा रहा है कि वो एक विशेष जगह पे वहाँ से हाँ, शिक्षा ले, तो वो प्रयोगात्मक शिक्षा ले, हाँ, जिससे कि अगर उसको पद मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही या कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही तो वो एक कुछ चीज़ों में प्रवीण हुआ जी, जहाँ भी वो उसको ऑप्शन सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं जी, कि वो अपनी हॉबी के अनुसार। हाँ, कोई जो है आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है कि कंप्यूटर का युग है, हाँ, तो कंप्यूटर के ऊपर का काम सीख रहा है, उसकी रिपेयरिंग सीख रहा है, उस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीख रहा है, उस पर एडिटिंग सीख रहा है, उस पर ये चीज़ें बहुत सारी विधाएँ हैं उसी, बहुत से विधाएं। और या वो जो है कुछ और उसमें सीख रहा है जिसको मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ हाँ, क्योंकि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ जी। ऐसी मोबाइल है तो मोबाइल में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो ऐसे वो विभिन्न चीज़ों को सीख रहा है और फिर अगर उसको वो जो जिस चीज़ के लिए वो आगे बढ़ना चाह रहा था जी, किसी कारण से अगर वो नहीं उस स्तर तक पहुँच पाया, उसका ज्ञान हाँ, जिस स्तर पर जाकर राजपथ मिलता है जी, जी, तो वो किसी भी तरीके से अपन को डिप्रेशन में नहीं जाएगा और जो उसने सीख लिया है, कर्म सीख लिया है, यही कर्म है गीता का। हाँ, कि वहाँ से ज्ञान थ्योरी का लिया और प्रैक्टिकल वो किसी के पास जाके सीख रहा है और वो जो सिखा रहा है वो भी थोड़ी बहुत थ्योरी बताता है, बताता इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसके हाईलाइट करता है कि देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, जी, तो वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सीख रहा है तो वो उसके जीवन में काम आएगा, उससे वो स्वरोजगार कर सकेगा। तो ये भारत सरकार की जो नीति है तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी कुछ रोजगार की समस्या को हल करेगी। इसमें आपका विचार कुछ समस्या हल होगी या क्या होगा? उसमें देखिए वो सिस्टम वही है, आप लौट करके फिर वहीं आ रहे हैं जहाँ से अपने सिस्टम को छोड़ करके आप भाग रहे थे। आज एक स्थिति ये है, आज के आप काफ़ी दिनों से व्यक्ति को अपना कर्म उसको घृणित लग रहा है। अब उसकी मैं पूरी व्याख्या इसलिए नहीं करूँगा कि कुछ लोग सोचेंगे कि हमारे विषय में या फलाने के विषय में ऐसा कहा जा रहा है, परंतु अपना काम घृणित हो रहा है। एक सामान्य कह दें जो ब्राह्मण है उसको पूजा पाठ कराने में उसको अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरे शब्दों में एक मुहावरा है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो क्षत्रिय को लग रहा है कि हम यार ये हम ही क्यों मरे, सबको मरना चाहिए। वैश्य को लग रहा है कि सब कोई जो है बड़ी बड़ी तनख्वाह जो है बैठे बैठे घर में ले लेते हैं, महीने में हम इतना मेहनत करते हैं तब कहीं व्यापार से हमको लाभ होता है। इसी तरह से सब व्यक्ति को अपने अपने कार्यों में अनास्था हो रही है, दूसरे के कार्य में उसको आस्था हो रही है, दूसरे कार्य उसको अच्छा लग रहे हैं, वही दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं। हाँ, तो यही है अकर्म का सिद्धांत। यही कहते हैं व्यक्ति की अनास्था होने से क्या हो रहा है कि तत्त कर्म वो प्रभावित हो रहे हैं, उन कर्मों का हम ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं और उससे क्या होता है कि एक मानवीयता का भी हनन हो रहा है, राष्ट्र की ऊर्जा का भी हनन हो रहा है, समाज का हनन हो रहा है। और जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उससे जो कर्म नहीं हो पा रहा है किसी के माध्यम से, तो उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट भी उठाना पड़ रहा है। तो अब ये जो रोजगार, अभी जैसे कंप्यूटर की बात की, आजकल कंप्यूटर का प्रत्येक क्षेत्र में योगदान है। एक जो है बढ़ई भी कंप्यूटर का यूज कर रहा है, एक जो है राजगीर भी कंप्यूटर यूज कर रहा है, एक जो जूता वगैरह बना वो भी कंप्यूटर का फैशन डिजाइनर भी कर रहे हैं। हाँ, वो तो बिना डिजाइन का कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए कलाकार भी गुरुजी जो यहाँ की साड़ी का है, हाँ, उसमें भी जो है हमारी सरकार ने वो ये दिया है कि पहले डिजाइन बनेगी फिर उससे अच्छी बनेगी, उससे अच्छा मूल्य मिलेगा।
तो तात्पर्य है कि हम अपनी शक्ति का, अपने ऊर्जा का, अपने ज्ञान का, अपने विचार का सदुपयोग अपने पारंपरिक कार्यों में, पारंपरिक जो हमारी जो रोजगार है उसमें अगर हम लगाते हैं तो हम उत्तमोत्तम बनेंगे और पूरे विश्व को हम दिशा दे सकते हैं। तो गुरुजी यही कर्म का सिद्धांत। दर्शकों का ये भी हमारे पास फ़ोन हो के अपील आ रही है कि ज़्यादा बड़े वीडियो ना बना के छोटे छोटे भी बनाएं। तो ये 35 मिनट का हो चुका, तो ये जो संदर्भ है वहाँ तक जो और आप बताना चाह रहे बता दें। हाँ। फिर उसके थोड़ी जहाँ आप कहेंगे उसके बाद हम दूसरा हाँ, तो अब इसका यही है कि व्यक्ति के जो अपने निर्धारित कर्म हैं उनको करना चाहिए और व्यक्ति को पृथक रूप से अपने कर्मों के प्रति अनास्था नहीं होना चाहिए, अपितु आस्था होना चाहिए और अपने कर्मों को बड़े उत्साह के साथ और पूर्ण विवेक के साथ और पूर्ण उनकी पद्धति के साथ अपने कर्म को करना चाहिए। यही इसका मुख्य एक कर्म सिद्धांत का प्रथम मूल मंत्र है। तो बहुत ही सुंदर विवेचन हमारे गुरु जी ने किया। मैं आप सबको बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है या जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो ही करें। अगर आपको अच्छा लगे तो करें, सभी स्वतंत्र हैं और ये हमारे व्यक्तिगत भी जो विचार हो सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसका अनुसरण करें और बाकी सब अपने अपने निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये हम लोग के व्यक्तिगत विचार हैं जो ज्ञान के आधार पर हम लोगों ने या समाज का हम रीड कर रहे हैं, तो वो जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो बहुत ही सुंदर भूमिका बनी कि कर्मयोग क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, ज्ञान क्या है। और सबसे पहले गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले तो ज्ञान अर्जित करेंगे, फिर लैब में कर्म करेंगे, फिर उसके आधार पर भक्ति करेंगे, फिर शरणागति करेंगे। तो ये 4 स्टेजेस बताई जो गीता में डिस्क्राइब्ड हैं और उन्हीं के आधार पे अलग अलग अध्याय बने गए। उन्हीं की व्याख्या करने के लिए अध्यायों का निर्माण होता चला गया। मुख्य बातें जो हैं वो ये 4 ही हैं, ऐसा हमारे गुरुजी का कहना है। और गुरुजी 2 लाइन में या 4 लाइन में इसका सार संक्षेप करेंगे, क्योंकि वो उनके शब्दों में जब सार संक्षेप होता है तो वो वास्तविक होता है। जी गुरुजी। आज का जो एक कर्मयोग के सिद्धांत का जो प्रथम स्वरूप है वो यही है कि सर्वप्रथम आपको अपने इंद्रियों का नियंत्रण करना है। नियंत्रण करने के पश्चात ही आप कर्म योग के अधिकारी बनते हैं। जब कर्म योग के अधिकारी आप बनते हैं तो जो आपके निर्धारित कर्म हैं उनके प्रति पूर्ण आस्थावान होते हुए और उसी में संपूर्ण योग्यता का आधान करते हुए अपने कर्म को करना चाहिए और उसमें अपना गौरव समझना चाहिए और किसी भी कर्म को जो है निंदित या घृणित नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक कर्म अपने में उच्च है। जी, तो यही बात हम जो है एनाटॉमी की दृष्टि से कहते हैं कि एक ब्रेन है, एक हार्ट है, एक लीवर है, एक किडनी है। सारे अंग जो है हमारे लिए उपयोगी हैं। अगर किडनी फिल्टर करना बंद कर दे तो हार्ट और ब्रेन पे सब पे इफ़ेक्ट आता है और किडनी फेल होने से डेथ हो जाती है। लीवर अपना काम करना बंद कर दे तो फिर पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है, अग्नि समाप्त हो जाती है, फिर मृत्यु हो जाती है। हार्ट अपना फंक्शन पंपिंग बंद कर दे तो इन सब का परस्पर कोऑर्डिनेशन है, सह संबंध है। तो एक वैज्ञानिक का कथन है कि 50 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में हैं और वो परस्पर सहयोग करती हैं, उनमें कोई भी द्वेष भावना नहीं है। इतने जो हमारे स्रोतस या चैनल या ट्रैक्ट या सिस्टम्स हैं वो आपस में झगड़ा नहीं करते, वो आपस में सहयोग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ऐसे ही समाज में जो हमारी पूरे विश्व की जनसंख्या है वो व्यक्ति जब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, सह संबंध बनाएंगे तो विश्व का जो स्वरूप होगा वो लव एंड अफेक्शन का होगा, सबका विकास, सबका साथ, ये सब चीज़ें सार्थक होंगी। तो इसी के साथ जो लोगों को अगर ये विचार पसंद आ रहे हैं तो कृपया वो इस चैनल को, नए हैं इस चैनल सब्सक्राइब करें और जो है अपने मित्रों से शेयर करें, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो अन्य मीडिया चैनल हैं, फेसबुक पे, और उनसे कहें कि वो सब्सक्राइब करें जिससे ये ज्ञान चर्चा आप तक सब तक पहुंच सके और सब उससे लाभान्वित हों। तो इसी के साथ श्री परमात्मा ने नमः और थैंक यू ऑल।